हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, एक गुरबाणी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं जो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो वो पंक्ति बेसिकली हमारे अंदर जो मैं और मेरा सिर्फ हर कुछ जो अहंकार का हमारे अंदर जो आवरण चढ़ा हुआ है, जो हमने मुखौटा डाला हुआ है कि मैं सब कर रहा हूँ, तो मेरा एक अपना मुखौटा है, तो उसके ऊपर उस अहंकार को दर्शाया गया है। तो उसमें क्या वो लिख रहे हैं कि सबको तेरे वश अगम अगोचरा, तू भगता के वश भगता ताण तेरा। बहुत अच्छी पंक्ति वो बोल रहे हैं कि अगम अगोचरा मतलब ऐसा परमात्मा, ऐसा ईश्वर, ऐसा अल्लाह, ऐसा वाहिगुरु, ऐसा गॉड जिस तक पहुंचना हमारी मतलब पहुंच से परे है वो परमात्मा हमारी। हम कितने भी कुछ भी कर लें, कितने जतन कर लें, चाहे हम कितनी साधनाएं कर लें, कितनी तपस्याएं कर लें, कितनी इबादत कर लें, हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो परमात्मा इतना दूर है, इतना दूर है इन तपस्याओं में, इन आरतियों में, इन पूजाओं में, इन इबादतों में। लेकिन अगर उसे नज़दीक आप महसूस करना चाहेंगे तो वो हर क्षण हर पल आपके पास है। वो क्यों नहीं हम महसूस कर पाते, वही ये पंक्तियां कह रही हैं कि सबको तेरे वश अगम अगोचरा, तू भगता के वश भगता ताण तेरा। यानी वो कह रहे हैं कि हे अगम अगोचरा, हे प्रभु परमात्मा, हे ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड, आप बहुत दूर हो, आपकी पहुंच नहीं हम कर सकते, आपके पास पहुंच नहीं सकते, लेकिन सब कुछ जो भी हो रहा है इस दुनिया के अंदर, किसी भी जीव के साथ जो भी परिस्थितियां हैं, उन सब में सब तेरे वश में है। लेकिन तू भगता के वश भगता ताण तेरा। भक्त कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भक्त है परमात्मा का, जो भी ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह वाहिगुरु जीसस का जो भी भक्त है, उसके अंदर एक बल है, एक अहंकार है कि मैं इस तरह से पूजा करता हूँ, या मैं इस भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु जीसस को मानता हूँ, तो वो भगवान मेरे वश में है, मैं जो चाहे उससे करा लूँ। बट दोस्तों, वो जो मैं है ना, कि मैं पूजा करता हूँ, मैं आरती करता हूँ, मैं इबादत करता हूँ, मैं गुरु का कीर्तन करता हूँ, मैं सत्संग में जाता हूँ, तो वो जो अहंकार जो मैं का है, उसका जो बल आता है अंदर से अहंकार का, वो बल भी खुद परमात्मा का ही है। सब कुछ उसके बस में है, लेकिन भक्त सोचता है कि भगवान मेरे बस में है। और वो जो भक्त जो सोचता है, जो मानता है कि मेरे बस में है, वो अंदर से बल और अहंकार देने वाला भी वो खुद ही है। वही हमें वो बल दे रहा है, वो अहंकार दे रहा है। उसी के प्रसाद से हम पूजा कर पा रहे हैं, पाठ कर पा रहे हैं, इबादत कर पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं, ना तू आवे वस बहुत गिणावणे, ना तू आवे वस वेद पढ़ावणे। यानी कि ना तो बहुत सारी विनती करने से, बहुत गिड़गिड़ाने से तू हमारे वश में आ सकता है, और ना ही मैं बहुत सारे वेद, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी पूजाएं, पाठ और ये सब उपनिषद सब पढ़ डालूं तब तू मेरे वश में आएगा, तब भी मेरे वश में नहीं आएगा। ना तू आवे वश बहुत सियाण पे, मैं कितनी चालाकी कर लूँ, कितनी बुद्धिमानी अपनी दिखा दूँ, कितना अपना जतन दिखा दूँ, कितनी अपनी बुद्धि का असर दिखाऊं कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, इतना ज्ञानी हो गया हूँ मैं, और मेरे वश में भगवान हो गया, तब भी वश में नहीं आएगा वो। और ना तू आवे वश बहुत दान देनावणे, यानी कि ना तू, मैं बहुत सारे दान कर लूँ, बहुत सारे अपना जो है पुण्य कमाऊँ, तब भी मुझे परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा मिलने या खोने की कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि सबको तेरे वश अगम अगोचरा, तू भगता के वश भगता ताण तेरा। भक्तों के अंदर जो ताण है, जो अहंकार है, जो बल है, वो तेरा ही है। तो सब कुछ तेरा ही है, तू है, तू ही तू है सब जगह, तेरा ही तेरा सब कुछ है। लेकिन एक नाम के साथ जुड़ा अहंकार, नाम के साथ जुड़े रिश्ते, नाम के साथ जुड़े हमारी जो हम क्रियाएं करते हैं भगवान को, अल्लाह को या वाहिगुरु जीसस को मनाने में या उसे मानने में, तो हमें लगता है कि उन क्रियाओं से हम भगवान को वश में कर लेते हैं, और भगवान हमारे वश में, हम भगवान के वश में नहीं है। बट वो जो हम अपना मान चुके हैं, जो मेरा मान चुके हैं कि मेरी वजह से हो रहा है, या मेरा ये तरीका है, मेरे तरीके से ही मैं भगवान को मना सकता हूँ, तो दोस्तों, भगवान को मनाने का, भगवान को बुलाने का, भगवान को महसूस करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। वो महसूस करने वाला वो इंसान भी भगवान का ही बनाया हुआ है। तो वो भगवान बेसिकली, या अल्लाह कह लो, आप उसको गुरु कहो, आप उसको गॉड कहो, कुछ भी कहो, वो सिर्फ और सिर्फ
हमारे श्वास ही वो परमात्मा है। उसे आप अनुभव कीजिए। जब उसे अनुभव करेंगे, जब आपको महसूस होने लगेगा, हर पल आपके अंग संग रहेगा, तो आपको किसी भी चालाकी से, किसी भी पूजा पाठ से, किसी भी दान पुण्य से, किसी भी व्रत से, किसी भी ग्रंथ से आप उसको बांध नहीं सकते कि मैं ये धर्म मेरा है और मैं इस ग्रंथ को पढ़ता हूँ तो अब बस भगवान या अल्लाह या वाहिगुरु या गॉड मेरे बस में आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। हम उसके वश में, सब कुछ उसके वश में, उसी के किए से सब हो रहा है। तू करता सचियार मैडा साईं, तेरा किया सब होए। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मेरी मैं तब तक है जब तक मेरे अंदर ये उसकी दी हुई श्वास है। जिस दिन उसने वो उसकी दी हुई श्वास वापस ले ली, उस दिन मैं मेरा के साथ जितनी भी जुड़ी हुई भौतिक चीज़ें, जितनी भी माया की चीज़ें, सब जीरो हो जाएगा। तो इसलिए उसको पल पल आप याद करिए। हर श्वास उसको ये याद रखिए कि एक एक श्वास जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, 22,000 बार 24 घंटे में जो चल रही है, वो उसी का दिया हुआ है। तो फिर हमारा बल, मेरा अहंकार, मेरी पूजा, मेरा पाठ, मेरे व्रत, मेरे ग्रंथ, ये सब में मैं मेरा, बस ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है। और ये भ्रम उसी दिन टूट जाता है जिस दिन हमारे अंदर से वो श्वास निकल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज जितनी भी पंक्तियाँ, जितने भी रचित बड़े बड़े गुरुओं की जो वाणी है, अगर आप उसको समझोगे, सुनोगे पहले, फिर उसे समझोगे और जब जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं और मेरा नाम की चीज़ इस पूरे मानव शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है। सब तू और तेरा है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि सिर्फ एक, जितने भी जीव इस दुनिया के अंदर हैं, उन जीवों के अंदर सिर्फ एक इंसान एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसके अंदर मैं और मेरा है, जिसे लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और कोई बेचारा मैं और मेरा तो क्या करेगा, उसको तो जुबान ही नहीं दी। हमें जुबान दे दी, हमें विवेक दे दिया, बुद्धि दिमाग दे दिया, तो हमारे अंदर अहंकार आ गया। तो वो बुद्धि, वो विवेक, वो जुबान इसलिए दी है कि पल पल हमारी हर जुबान से परमात्मा का नाम सिमर हो, और हर जो श्वास हमारी चल रही है, उस श्वास से हम इस चीज़ को याद रखें कि वो श्वास देने वाला भी वही है हमें। जब वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है, और लेगा पक्का। इस चीज़ को अपने दिल में आप बिठा लीजिए कि मृत्यु पक्का है सर। और कोई चीज़ आपको ज़िंदगी में हासिल हो या ना हो, कोई उपलब्धि आपकी मेहनत से, आपकी किसी भी इबादत पूजा से मिले या ना मिले, मृत्यु आपको पक्का मिलेगी। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इंसान को मृत्यु से बचा सके। तो जब मृत्यु आनी है, तो मृत्यु से आने से पहले जीना सीख जाओ, और सिर्फ परमात्मा का शुक्र करो कि उसने हमें ये जीवन दान दिया, हमारे को श्वास दी, और एक एक श्वास आप परमात्मा का नाम जपते रहिए। तो भगवान, जो आपको ये लगता है कि भगवान या अल्लाह या वाहिगुरु या गॉड हमारे बस में है, हम उसको मानते हैं, हम उसको नहीं मानते। उसने हमें बनाया है और वो ये मानता है, हमसे मांगता है, एक ही बात मांगता है। हम तो उससे पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, बट वो एक ही बात मांगता है कि पल पल शुक्र करो, तुम्हारे को श्वास दी है, तुम्हारे को ये जीवन जीने के लिए मैंने प्रकृति में तुम्हें जन्म दिया है, तो इसका भरपूर आनंद लो। प्रकृति में किसी जीव जंतु को मत छेड़ो, किसी का नुकसान मत करो, और परमात्मा का नाम हमेशा सिमर करो। एक बार फिर आपके अंदर बैठे आत्मा, जो आपकी परमात्मा है, जो आपका अल्लाह है, जो मेरे लिए वाहिगुरु है, जो गॉड है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार।